हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके समक्ष उत्तर अमेरिका का अगला टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, लेक्स एंड माउंटेन्स। तो उत्तर अमेरिका के जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं और पर्वत हैं, हम लोग आज उन्हें याद कर लेंगे। मैप में भी देख लेंगे कि ये एक्चुअली में है कहाँ पर, और उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले है झीलें। तो सबसे पहले कनाडा की झीलें हम लोग देखते हैं। तो कनाडा के अंदर स्पेसिफिक 5 झीलें हैं जो हम लोग को याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और लेक विनिपेग। कौन कौन सा? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और लेक विनिपेग। कहाँ कहाँ पर हैं? बिल्कुल एकदम नॉर्थ टू साउथ अगर हम क्रम वाइज भी चलें ना, तो ये बिल्कुल ग्रेट बियर सबसे ऊपर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और लेक विनिपेग। ठीक है, जो ग्रेट बियर है यह कनाडा का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा झील है वह ग्रेट स्लेव है। ठीक, और जो ये अथाबास्का झील है यह एक खास चीज के लिए फेमस है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम के लिए यह झील बहुत फेमस है। ठीक है, तो अथाबास्का झील यूरेनियम के लिए, कनाडा की सबसे बड़ी झील है ग्रेट बियर, और दूसरी सबसे बड़ी झील है ग्रेट स्लेव। उसके बाद दो और बचते हैं, रेनडियर झील और लेक विनिपेग। विनिपेग के बारे में, एक विनिपेग सिटी भी है कनाडा में जिसको हम लोग कहते हैं गेहूं की मंडी। विनिपेग शहर, सिटी जो है, इसको हम लोग कहते हैं गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं की मंडी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अमेरिका में एक शहर है सेंट लुइस, को हम लोग कहते हैं मक्का की मंडी, विश्व की मक्का की मंडी। ठीक है, तो ये याद करने के लिए है। ठीक है, तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है, और रेनडियर और विनिपेग, ये 5 झीलें कनाडा में स्पेसिफिक रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद आप आते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि मीठे पानी की झील हैं। आइए उन्हें देखते हैं, जो ग्रेट लेक्स कहलाती हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 5 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ये बिल्कुल क्रम में है। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, इसको याद करने के लिए लोग ट्रिक्स भी यूज करते हैं, जैसे होम्स। यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। लेकिन ये क्रम में नहीं है। अगर बाय चांस कभी क्रम से पूछ दिया कि वेस्ट टू ईस्ट क्रम में बताओ, तो उसके लिए एक और ट्रिक यूज किया जाता है, सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर से सुपीरियर, मिशन से मिशिगन, है से यूरोन, ई से ईरी और आंटी से ओंटारियो। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट क्रम में पूछे वैसे भी हमें पता होना चाहिए, होम्स से भी। वरना अगर वेस्ट टू ईस्ट क्रम में अगर पूछे तब भी हम याद कर सकते हैं और ऑप्शन को अपने सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। सुपीरियर जो झील है यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सेकंड, दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। ठीक है, मीठे पानी की झील है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी
की झील है। ठीक है, तो यह दो बात याद रखनी है कि पहली बात, यह मीठे पानी की झील है, यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो आपके दिमाग में फटाक से एक पॉइंट आएगा कि पहली झील यानी दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका नाम याद रखेंगे कैस्पियन। कैस्पियन, कैस्पियन सागर जो झील है यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर आता है सुपीरियर। और इसके किनारे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत फेमस शहर अमेरिका का स्थित है, दैट इज डुलूथ। डुलूथ शहर किसके किनारे बसा है? सुपीरियर के किनारे बसा है। ठीक है, सुपीरियर झील के किनारे बसा है। तो ये इतनी बातें हम लोग को इसके बारे में ध्यान रखनी है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील पहली कौन सी है? कैस्पियन, और इसके किनारे एक डुलूथ शहर बसा है। एक और बात हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, यह आयरन बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? आयरन बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, यह आयरन बाहुल्य क्षेत्र, सुपीरियर झील कौन से मिनरल से रिच है? तो यह आयरन बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, जैसे अथाबास्का लेक यूरेनियम के लिए फेमस था, वैसे ही यह आयरन बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, बस इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी। मिशिगन, मिशिगन झील के बारे में, इसके किनारे एक फेमस शहर है, आप लोग परिचित होंगे, शिकागो। शिकागो, शिकागो इसी के किनारे है, मिशिगन लेक के किनारे है शिकागो। और शिकागो हमने आपको बताया था पहले भी कि मांस प्रसंस्करण के लिए वर्ल्ड फेमस है। शिकागो किसके लिए फेमस है? मांस प्रसंस्करण के लिए। और यह मिशिगन, देखो 5 जो ग्रेट लेक्स है ना, इसमें केवल मिशिगन ही है जो पूरी तरह से यूएसए में है। यह क्या है? पूरी तरह से, यह पूरी तरह से यूएसए में। बाकी सब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर्स पे यानी दोनों में है, केवल मिशिगन ही एकमात्र है जो कि पूरी तरह से यूएसए में है। ठीक है, और इसके किनारे शिकागो शहर बसा है। उसके बाद आता है ह्यूरॉन, उसके बाद आता है ईरी। ह्यूरॉन के विषय में कुछ खास बातें नहीं है याद करने के लिए। ईरी, ईरी के किनारे एक बहुत फेमस शहर है। ईरी के किनारे एक बहुत फेमस शहर है, दैट इज डेट्रॉइट। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यह डेट्रॉइट किस चीज़ के लिए फेमस है। हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यह ईरी के किनारे डेट्रॉइट शहर है। और ईरी और ओंटारियो के बीच में, जैसे ईरी है, ईरी के बाद ओंटारियो है, ओंटारियो है, इसके बीच में एक नहर है, दैट इज वेलेंड, वेलेंड नहर। और यहीं पर एक वाटरफॉल है, दैट इज नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा, नियाग्रा झरना। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल। तो ईरी ओंटारियो के बीच में एक नहर है, वेलेंड नहर, और एक वाटरफॉल है, दैट इज नियाग्रा वाटरफॉल। ईरी के किनारे डेट्रॉइट शहर बसा है, जो कि किस चीज़ के लिए फेमस है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इतनी बातें थी ग्रेट लेक्स के बारे में। ठीक है, जो कि हमें जाननी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यूएसए के अंदर एक और लेक है, दैट इज ग्रेट सॉल्ट लेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ पर है। यह ओहियो में, ओहियो स्टेट है एक, वहाँ पर स्थित है ग्रेट सॉल्ट लेक। यह जैसे दुनिया की सर्वाधिक जो लवणीय झील आती हैं, यह टॉप 3 में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे जो लवणीय झील है वह वान गोलू झील, वान गोलू झील कहाँ है? टर्की में है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है कौन सा है? मृत सागर, डेड सी, मृत सागर कहाँ है? इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर। ठीक है, और तीसरा जो है आपका यह ग्रेट सॉल्ट लेक, यह कहाँ है? यूएसए में है। यह टॉप 3 जो है लवणीय झील हैं। लवणता आपको पता होगा क्या होता है? जो जल में नमक की घुली हुई मात्रा होती है उसकी हम लोग लवणता कहते हैं। और यह हमेशा याद रखना, यह प्रति 1000 में नापा जाता है, ऐसे प्रति 1000 भाग में। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, जैसे ये 1 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे मापा जाता है। जैसे जो इसकी है, जो लवणता है वो 330 है। ठीक है, इसकी लवणता 238 के आसपास है। एक बार चेक कर लेंगे, इसकी लवणता 220 के आसपास है।
ठीक है। तो यह टॉप 3 जो है लवणीय झील हैं। लवणता मतलब आपको बता दिया कि जल में नमक की जो घुली हुई मात्रा होती है उसको हम लोग लवणता कहते हैं। और यह वानगोलू झील पहले नंबर पे, डेड सी दूसरे नंबर पे, ग्रेट सॉल्ट लेक तीसरे नंबर पे। कहाँ कहाँ है? वानगोलू झील टर्की में पड़ेंगे, मृत सागर जो डेड सी है इजराइल जॉर्डन के सीमा पर है, और तीसरा ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, तो लेक्स का पॉइंट हम लोग का खत्म हुआ। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक बार इसको रिवीजन मोड में देख लेते हैं। जो कनाडा है, कनाडा में हम लोगों ने 5 लेक्स पढ़े। कौन कौन से? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और विनीपेग। ग्रेट बियर जो है यह कनाडा का सबसे बड़ी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील ग्रेट स्लेव है, और जो अथावास्का है यह यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रेट लेक्स पर। ग्रेट लेक्स के लिए सुपर मिशन है ई आंटी से हम लोग याद रख सकते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ईरी, एंटारियो। जो सुपीरियर है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? कैस्पियन। ठीक है, उसके बाद इसके किनारे डुलूथ शहर बसा है, और यहाँ पे आयरन बहुल क्षेत्र पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका मिसाबी रेंज देखेंगे जहाँ पे आयरन मिलता है वह इसी के इर्द गिर्द है। ठीक है, उसके बाद मिशिगन हम लोगों ने देखा जो कि 5 ग्रेट लेक्स हैं, उसमें केवल यही है जो कि पूरी तरह से यूएसए में है। ठीक है, उसके किनारे शिकागो शहर बसा है। यूरोन की बात करें, फिर ईरी किनारे डेट्रॉयट शहर बसा है। उसके बाद ईरी और ओंटारियो के बीच में वेलेंड नहर है और नियाग्रा वाटरफॉल है। और यूएसए का ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि सलाइन लेक है, यानी खारे पानी की झील है, और यह टॉप 3 में आती है। वानगोलू झील टर्की और मृत सागर यानी इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, उसके बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लेक्स देख लिए, और ये मैपिंग में है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनीपेग, और यह 5 झीलें एक लाइन से, और यह ग्रेट सॉल्ट लेक है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं अगला जो पॉइंट है हम लोग का, पर्वत, माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऊपर से हम लोग चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, सियरा मादरे तक। ठीक है, तो माउंटेन्स में अलास्का में हम लोग को 2 माउंटेन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज। देखिए ये सब रेंज होते हैं, रेंज। ठीक है, जैसे अलास्का रेंज है ना, जैसे हिमालय में देखे होगा, हिमालय रेंज है, मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं, और उसमें से एक सबसे ऊंची चोटी होती है, दैट इज एवरेस्ट। वो एवरेस्ट पूरा हिमालय नहीं है, हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह हिमालयन रेंज है, और उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही ये ब्रुक्स रेंज है और अलास्का रेंज है। जो अलास्का रेंज है इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग कहते हैं, सपोज करो ये अलास्का रेंज है, ये अलास्का रेंज है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना उसको हम लोग कहते हैं देनाली, देनाली माउंटेन। ठीक है, इसको माउंट मैकिनले भी कहा जाता है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछिए, देनाली माउंटेन है, या इसको मैकिनले माउंटेन कहते हैं। यह किसका हिस्सा है? तो यह अलास्का रेंज का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कनाडा में हम लोग देखते हैं 2 माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है माउंट मैकेंजी है, माउंट मैकेंजी है, माउंट लोगन। जो माउंट लोगन है यह हाईएस्ट पीक है कनाडा का, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यह हाईएस्ट पीक है कनाडा का, और यह किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? तो माउंट एक सेंट इलियास करके आता है, उसी का हिस्सा है माउंट लोगन। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रख सकते हैं जो माउंट लोगन है ये हाईएस्ट पीक है किसका? कनाडा का। ठीक है, और माउंट मैकेंजी भी कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं माउंटेन, रॉकी माउंटेन, जो कि यूएसए और कनाडा दोनों में है। ये आप देख सकते हैं, ये रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में पहला बात इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा बात, यह यूएसए और कनाडा दोनों में पाया जाता है, यूएसए और कनाडा दोनों में पाया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स यानी नवीन मोड़दार पर्वत, वलय पर्वत। इसके बारे में हम लोग बता चुके थे कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, जो 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, उसी से इसका निर्माण होता है। तो कौन कौन सी प्लेटें टकराई हैं यहाँ पर? एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है। यह दोनों टकराने से रॉकी माउंटेन्स का निर्माण होता है। इस वजह से यह फोल्डेड माउंटेन्स हैं। यूएसए और कनाडा दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और यह दुनिया की दूसरी, पहली कौन सी थी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंडीज साउथ अमेरिका में। ठीक है, और ये दूसरी है रॉकीज। ठीक,
तो ये, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो है माउंट एल्बर्ट। जो रॉकी माउंटेन्स हैं, जो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। के बाद हम लोग आगे देखते हैं, यूएसए में काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, इसके बारे में ये याद रख सकते हैं कि यह पैसिफिक साइड में है। जैसे अभी एप्लेसियंस हम लोग देखेंगे तो यह साइड में है, ठीक है, और कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज यह पैसिफिक साइड में है। इसके अलावा सियरा नवाडा, सियरा नवाडा पे एक हाईएस्ट पीक है, इसी पे एक हाईएस्ट पीक पाया जाता है, दैट इज माउंट व्हिटनी, माउंट व्हिटनी, ठीक है। यह यूएसए मेनलैंड, इसको अगर हटा दें, यूएसए जो मेनलैंड है ना, इसकी जो हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यही है, माउंट व्हिटनी। किसका हिस्सा है? सियरा नवाडा माउंटेन्स का हिस्सा है, ठीक है। तो सियरा नवाडा माउंटेन्स हो गया, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज हो गया, और एप्लेसियन माउंटेन जो है वह एक अपशिष्ट पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन इसे कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत। जैसे भारत में सतपुड़ा है, अरावली है, वो सब रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, वैसे ही जो एप्लेसियन है यूएसए में वह अपशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल। अपशिष्ट पर्वत बेसिकली और कुछ नहीं होते हैं, यह बहुत पुराने पर्वत हैं जिनका अपरदन बहुत बार हुआ है, लेकिन अभी भी ये अपनी ऊंचाई मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं एप्लेशियन माउंटेन्स, यह अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। और सियरा नवाडा का बता दिया आपको कि जो इसकी हाईएस्ट जो पीक है वह माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए मेनलैंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और सियरा नेवाडा के बारे में एक बात और याद रखेंगे, जो सियरा नेवाडा है ना, जो है यह ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। किसका माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं? इसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इनका निर्माण भ्रंश से होता है। जैसे सपोज करो कि कहीं पे भ्रंशन हुआ, इन भ्रंशन के कारण इसका निर्माण होता है, तो आसपास की ज़मीनें जो हैं वो धंस गई और ये वाला ज़मीन जो है ये उठ गई, तो यही माउंटेन्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण भ्रंशन के कारण होता है, जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो सियरा नेवाडा ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। हाईएस्ट पीक बता दिया इसकी, माउंट व्हिटनी है। कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, इसमें और भी बहुत सारे पाए जाते हैं यूएसए में, जैसे माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है बिग हॉर्न माउंटेन। 3-4 जो माउंटेन्स है यह आप लोग और याद रख सकते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आ जाए एग्जाम में तो हम लोग इसे देखकर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यूएसए के जितने भी माउंटेन्स थे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक और माउंटेन बचता है मैक्सिको, दैट इज सियरा माद्रे। जो ये है सियरा माद्रे, यह कहाँ है? मैक्सिको में माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिको में केवल एक माउंटेन इंपॉर्टेंट है, सियरा माद्रे। सियरा नवादा से कंफ्यूज कर देना, सियरा नवादा यूएसए में है, सियरा माद्रे मैक्सिको में है, ठीक है। तो एक बार ब्रीफली हम लोग इसे रिवीजन मोड में लेते हैं। अलास्का में 2 हम लोगों ने पढ़े, ब्रूस्क रेंज, अलास्का रेंज। अलास्का में हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद कनाडा में हम लोगों ने माउंट मैकेंजी पढ़ा, माउंट लोगन पढ़ा। माउंट लोगन कनाडा की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी माउंटेन हम लोगों ने पढ़ा, जो कि यूएसए और कनाडा में दोनों में है स्थित, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद यह फोल्ड माउंटेन है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों को टकराने से इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज हम लोगों ने पढ़ा पैसिफिक साइड में, और एप्लेसियन हम लोगों ने पढ़ा, जो रेजिड्यूल माउंटेन है, जो मतलब बहुत पुराने पर्वत हैं, बचे हुए हैं, वो एप्लेसियन माउंटेन्स है, वह एटलांटिक साइड में है। इसके अलावा सियरा नवाडा हम लोगों ने पढ़ा, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट व्हिटनी, जो कि मेनलैंड यूएसए की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद सियरा जो माद्रे है यह मैक्सिको में पाया जाता है। और सियरा नवादा के बारे में एक और बात, यह ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो हाईएस्ट पीक की वजह में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं। जैसे पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है यह आपका देनाली है, इसको माउंट मैकिनले कुछ भी कहिए, ठीक है, देनाली, यह नॉर्थ अमेरिका की है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट लोगन, ठीक है, माउंट लोगन। उसके बाद अगर हम लोग यूएसए मेनलैंड की अगर हम लोग बात करें तो है व्हिटनी, ठीक है। यूएसए मेनलैंड की अगर हम बात करें व्हिटनी। और अगर हम लोग को रॉकी माउंटेन की बात करें, हाईएस्ट पीक रॉकी माउंटेन की, तो क्या है? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, तो बस आज इतना ही उत्तर अमेरिका के बारे में। कल हम लोग नदियाँ, पठार और डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।